देखो मैंने 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लीड कोड पे, गिग्स फॉर गिग्स पे, इंटरव्यू बीट, कोड फोर्सेस, कोड शेफ पे। उसके बाद मैंने बिग एमएनसीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फोन पे, इंट्यूट, जोमेटो। एंड आज भी मैं लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, डीएसए के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है, इस साल डीएसए करने से जॉब्स लगेंगी या नहीं लगेंगी। इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे लीड कोड ने मुझे हेल्प किया इंटरव्यू क्रैक करने में, फ्रेशर्स को कैसे लीड कोड यूज़ करना चाहिए, कौन सी कंपनीज डीएसए के क्वेश्चन ज़्यादा पूछती हैं, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज में डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि लीड कोड है क्या। लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको और भी सिमिलर प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जैसे गिग्स फॉर गिग्स है, हैकरअर्थ, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, पॉज, इंटरव्यू बीट। तो काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन लीड कोड काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लीड कोड में आप काफ़ी सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे एंड कंपनीज लीड कोड से इंस्पायर होकर काफ़ी क्वेश्चन पूछते भी हैं इंटरव्यू में। देखो जब आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू, बिग एमएनसीज के इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। बिकॉज जो कंपनीज अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं, जो फैंग कंपनीज हैं, वो डीएसए पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनके इनिशियल राउंड डीएसए के होते हैं एंड अगर आप डीएसए के राउंड्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो कंपनी फिर आपसे टेक राउंड भी नहीं पूछती है। इसलिए डीएसए के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी डीएसए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी कंपनीज डीएसए पे फोकस करती हैं। देखो कुछ कंपनीज हैं जो डीएसए के क्वेश्चंस नहीं भी पूछती हैं, जैसे जो स्टार्टअप्स हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, एंड वो कंपनीज जिनको एक टेक स्टैक पे ही हायर करना है, एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए ही हायर कर रहे हैं, तो उस केस में वो डीएसए के क्वेश्चंस नहीं पूछते। बट जो कंपनीज अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं या बिग एमएनसीज हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, तो ये सारी कंपनीज डीएसए पे फोकस करती हैं एंड स्टार्टिंग के 2-3 राउंड इनके डीएसए के होते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि मेरा गूगल का इंटरव्यू कैसा था। गूगल ने इनिशियल राउंड्स में टेक स्टैक के क्वेश्चन पूछे थे या डीएसए के क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप जावा चूज़ कर सकते हैं, C++, सी, कॉटलिन, पाइथन, मतलब ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर लैंग्वेज सपोर्ट करता है लीड कोड। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा या C++ चूज़ करना, बिकॉज ये दोनों लैंग्वेजेस काफ़ी फास्ट हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका प्रोग्राम जल्दी रन करेगा, जिससे आपकी रैंक भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड जावा, C++ के ऑनलाइन आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिनमें आपको इन क्वेश्चन के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रॉकिंग्स एल्गोरिदम बुक से स्टार्ट करना। अगर आपको डीएसए की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर आपको बेसिक्स आते हैं डीएसए के, तो फिर आप ये बुक ज़रूर पढ़ना। उसके बाद आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी जैसे क्रैकिंग दी कोडिंग इंटरव्यू, कॉरमैन की एल्गोरिदम्स की बुक है। मैं सभी इंपॉर्टेंट बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बट स्टार्टिंग में आपको ग्रॉकिंग्स एल्गोरिदम की बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी आसान तरीके से आपको कंसेप्ट समझाए होंगे। तो डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कंसेप्ट आने चाहिए एंड आप बुक से कंसेप्ट सीख सकते हैं या यूट्यूब में आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। तो आपको बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं पहले, जैसे लिंक लिस्ट कैसे काम करती हैं, अगर स्क्रैच से लिंक लिस्ट की क्लास बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, क्यूज कैसे काम करते हैं, किन केसेस में लिंक लिस्ट यूज़ होती है, किन केसेस में क्यूज स्टैक यूज़ होते हैं, एरेज में क्या बेनिफिट होते हैं, एरेज में क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपको डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। प्लस जब आप एक कोडिंग लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे, लेट से आपने जावा को चूज़ किया है, तो जावा में आपको बेसिक से इंटरमीडिएट कंसेप्ट आने चाहिए। आपको ज़्यादा एडवांस जावा सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक जावा सीख लेते हैं, डेटा स्ट्रक्चर अगर आप जावा में सीख लेते हैं तो उसके बाद आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस चैनल पे जावा का बेसिक कोर्स बनाया है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो जब आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक कंसेप्ट सीख लिए, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता है, आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है एंड आपको एक कोडिंग लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट्स भी आते हैं, तो उसके बाद आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। लीड कोड में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे आप इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या पर्टिकुलर एक डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इजी, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे गूगल मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन पूछती है इंटरव्यू में, माइक्रोसॉफ्ट ईजी टू मीडियम क्वेश्चन पूछती है, अमेजॉन मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन पूछती है। तो आपको सभी डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लीड कोड पे।
अराउंड आपको 400 टू 500 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे लीड कोड पे, एंड आपको सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एरेज पे ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर आपने इजी क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा सॉल्व किए। आपको सभी टॉपिक्स पे हर एक डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद आप मीडियम पे जाना, फिर आप हार्ड क्वेश्चन पे जाना। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मीडियम क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा करें, बिकॉज कंपनीज मोस्टली मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन पूछती हैं। अब डीएसए के क्वेश्चंस में ना दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है ब्रूट फोर्स एंड सेकंड इज ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। ब्रूट फोर्स का मतलब है कि आपको एक डीएसए का क्वेश्चन मिला है, मतलब आपने बेसिक एक एल्गोरिदम लिखा और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कंपनीज जनरली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे ही आपको मार्क्स देते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन को बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको नहीं पता लग रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, या फिर आपको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं पता लग रहा है, तो आप उसके सोल्यूशन भी देख सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सोल्यूशन याद नहीं करना है, आपको सोल्यूशन के कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर उस सोल्यूशन में किसी नई टेक्निक का यूज़ हो रहा है तो आपको टेक्निक के बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टेक्निक क्यों यूज़ हो रही है, इस टाइप के आर्किटेक्चर को यूज़ करके क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि इस टेक्निक से क्या बेनिफिट हो रहे हैं एंड कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो रही है, विच मीन्स कि आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। बस आपको सोल्यूशन याद नहीं करने हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उस सोल्यूशन के। देखो, लीड कोड प्रीमियम भी आप ले सकते हैं, बट मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्रीमियम लें। आप लीड कोड में टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड आपको इजी, मीडियम, हार्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लीड कोड पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप एरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड फोकस आपको करना है कि आप मीडियम लेवल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। लीड कोड की काफ़ी सारी एक्सटेंशंस भी आती हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। आप लीड कोड की एक्सटेंशन यूज़ करके इजीली सोल्यूशन देख सकते हैं। आप अपने आईडीई से क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं, तो मैं उन एक्सटेंशंस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखो, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि इस साल आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। आप उस कोडिंग लैंग्वेज पे डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा।